हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे नई वीडियो में। मैं हूं एक ड्रॉपर फॉर जेई 2027 जिसका जनवरी अटेम्प्ट जेई 2026 में आया था 85 परसेंटाइल, जिससे मैं ड्रॉप लेने का सोचा फॉर जेई 2027 पीडब्ल्यू के प्रयास बैच से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बात करेंगे जेई 2027 के बारे में, मेरे प्रिपरेशन के बारे में और प्रयास बैच के बारे में। एंड अब तुम सोच रहे हो कि मैं तो बैच लेने के लिए मना किया था, कहाँ से आ गया बैच पर? मैं तो सिर्फ टेस्ट ही लेने वाला था, बैच पर कहाँ से आ गया? तो भाई रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ मुझे अभी के लिए इतना मिला नहीं, और फिर अभी कोई टेस्ट लॉन्च भी नहीं हुआ है। मैं देख रहा था तो फिर AW का मिला था, बट वो लेट में स्टार्ट हुआ। और बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ तो इतना महंगा है कि जितने का PW का प्रयास बैच है, तो फिर मुझे लग रहा है कि वो टेस्ट सीरीज़ लेने से अच्छा प्रयास बैच ही ले लूँ। और लॉजिक सिंपल सा है, क्योंकि देखो प्रयास बैच में क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा जो कि मुझे चाहिए, और मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो फिर मैं डेली क्लास वगैरह लूँगा नहीं। मतलब क्लास लेंगे बट जो जो चैप्टर का मुझे नहीं आता है, या फिर जो चैप्टर में ज़्यादा मुझे दिक्कत है, अब डेली क्लास लेना या फिर नोट्स बनाना ये आपको ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं 11th एंड 12th प्रिपरेशन कर चुका हूँ, तो फिर सारा नोट्स वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है। ऊपर से टेस्ट सीरीज ना लेके प्रयास बैच लेने का, क्योंकि देखो DPP वगैरह भी मिलेगा जैसे ही मिलता था। DPP का बेनिफिट हो गया, टेस्ट सीरीज तो मिलेगा ही, नोट्स क्लास ये सब का बेनिफिट तो वही है। एंड जो समर वैकेशन वगैरह, समर वैकेशन नहीं मतलब दिवाली वैकेशन वगैरह पे वो सब लोग सारे लोग देते हैं ना प्रैक्टिस शीट वगैरह, तो वो सभी मिलेगा ही अच्छे से। और टीचर्स भी भाई एक से एक हैं ही, क्योंकि 11th एंड 12th में मतलब मेरा राजवंश रूम से इतना ज़्यादा वो फ्रिक्वेंसी मैच हो गया कि और कोई बैच में मुझे मज़ा नहीं आएगा। मतलब फ्रिक्वेंसी एक होता है ना कि टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच होना, तो फिर जो कि मेरा लक्ष्य है नडूना बैच में फ्रिक्वेंसी टीचर से मैच है। और अगर वैसे टीचर मिल जाते प्रयास हो रहे तो फिर मज़ा ही मज़ा है, आराम से मतलब स्टडी हो जाएगा, क्योंकि टीचर की फ्रिक्वेंसी से। और मेन बात है कंसिस्टेंसी इशू, क्योंकि क्या रहता है ना, जब बैच रहता है तो फिर एक लाइफ कंसिस्टेंसी रहता है कि हाँ बैच स्टार्ट हो रहा है या 4 बजे से क्लास है। बेसिकली क्लास देते तो शायद मॉर्निंग से ही क्लास होगा, तो फिर रहता है कि क्लास है तो फिर मुझे पढ़ना है, कंसिस्टेंसी और लाइफ का अलग ही सीन रहता है। और वही बात है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो फिर मोटा मोटा यही रीज़न था कि मुझे बस टेस्ट सीरीज ढूंढ था, तो फिर टेस्ट सीरीज तो प्रयास वजह मिलेगा ही, और टीचर मिल रहा है, कंसिस्टेंसी रहेगा, DPP मिलेगा, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, लाइव लेक्चर नोट्स, तो फिर इसलिए हम प्रयास बैच ही सोचे, और यही अच्छा लगा मुझे। अब दूसरे बैच से लाइक निशान जिंदल वगैरह हो गया, क्योंकि टीचर से फ्रिक्वेंसी मेरा, मैं PW से ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ 11th एंड 12th में। बट एक प्रॉब्लम यही है कि प्रयास बैच बैच में मैं देखा था, उसमें एक स्टार्टिंग डेट लिखा था कि 21 अप्रैल, मतलब 21 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, पहला क्लास 21 अप्रैल को होगा। इतना लेट, अभी मतलब अभी अप्रैल का से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर मतलब मोटा मोटा 20 दिन तो अभी अप्रैल के बाद ही मिल गया ऐसे। तो इसीलिए मैं मतलब सोच रहा हूँ कि ये जो 20 दिन मतलब अभी बाद में स्टार्ट हो रहा है 21 अप्रैल से, तो उसमें वेस्ट करने के बजाय मैं अभी बेसिक्स वगैरह क्लियर कर रहा हूँ। लाइक बेसिक्स लाइक जैसे सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, वो सारे क्वेश्चन मतलब जब कोई एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन बनता है तो उसमें सीक्वेंस सीरीज घुसा देते हैं, या फिर एरर्स वगैरह घुसा देते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन में। या फिर मैथ में ट्रिग्नोमेट्री लॉग ये सब, तो फिर ये सब क्या है बेसिक जो कि सारे क्वेश्चंस में काम देता है। या प्रयास बैच लेंगे तो फिर क्या करेंगे, जैसे टीचर पढ़ा लिए तो उसके बाद हमको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे ना, क्योंकि बेसिक तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th एंड 12th में। तो फिर एडवांस लेवल क्वेश्चन लगाने के लिए बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए ना, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन में तो जो क्वेश्चन समझना रहता है। अगर बेसिक्स से छोटे मोटे बेसिक्स वगैरह सब कुछ क्लियर रहेंगे ना, तो फिर कोई भी मतलब क्वेश्चन में तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट जंप कर लोगे अच्छे क्वेश्चन में। भाई जो लोग मतलब प्रयास जेई 2027 का बैच लेने का सोच रहे हैं, मैं तुम लोग को भी यही बोलूँगा कि बैच स्टार्ट हो रहा है भले 21 अप्रैल से, बट अभी भी दिन वेस्ट नहीं करना है। कुछ ही पढ़ो, या फिर कोई चैप्टर 11 12 तुम लोग का बैकलॉग रह चुका है तो वो खत्म कर लो, ताकि प्रयास बैच में थोड़ा ईजी रहे, वो फर्स्ट टाइम जैसा पढ़ रहे हो वैसा ना लगे। तो फिर वो चैप्टर पढ़ लो, अगर बैकलॉग है वो खत्म कर लो, या फिर बेसिक्स मेरी तरह स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो वो कर लो। क्योंकि ना ड्रॉप लेने का मतलब देखने तो लगता है कि भाई 1 साल मिल रहा है क्यों, और बट 1 साल नहीं रहता, और अगर जितना जल्दी हो सके तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो अपने से भी, अगर पढ़ते रहो कुछ भी पढ़ते रहो, टाइम के बाद आप कुछ भी पढ़ते हो ना, तो फिर तुम्हें बाद में कुछ तो रिलैक्स मिलेगा कि हाँ मेरा ये कंप्लीट था, मैं ये ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। तो फिर मैं अब दूसरे चैप्टर पर ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ जो चैप्टर हार्ड है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया रहना, क्योंकि मैं डेली टारगेट्स वगैरह और प्रेपरेशन क्लासेस क्वेश्चन सब कुछ देता रहूँगा, तुम लोगों के साथ प्रेपरेशन करेंगे और जेई 2027 को फोड़ करेंगे। तो फिर सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार। PW वालों को ना कम से भले एक ही से स्टार्ट करा है, बट अभी कम से कम टीचर तो रिवील कर देना चाहिए कि भाई कौन कौन से टीचर्स आ रहे हैं प्रयास में हम लोग के। और टीचर भी रिवील नहीं है, बट कोई भाई कोई टीचर हो, PW के सभी टीचर तो मस्त है ही भाई, चाहे राजवंश सर आए फिजिक्स में, या सलीम सर आए, या फिर मैथ में तरुण सर आए, या सचिन सर या आशीष सर, कोई भी सब चलेंगे भाई। बट कोई नहीं यार, कोई भी टीचर है, हमको क्या करना है, बस पढ़ना है, अपना खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, क्वेश्चन लगाना है, ये सब करना है। क्योंकि भाई 11 12 ये सब टीचर ये अच्छा है वो टीचर अच्छा है, ये सब 11 12 में ही अच्छा लगता है भाई, क्योंकि अब बस 6 7 महीने में पेपर ही आ जाएगा हम लोग का, देख गिना चुना 6 7 महीना प्रिपरेशन करने का। तो फिर कोई भी टीचर मिले बस पढ़ा दे अच्छा खासा, हम लोग को बस क्वेश्चन लगाना अपना पढ़ लेंगे, और क्या बस क्वेश्चन लगाना है, मैंने सेल्फ वर्क करना है। यार मिलते हैं अगले वीडियो में। तुम लोग जाते तक सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो फिर सब्सक्राइब कर देना, और फिर कनेक्ट रहना जेई 2027 के लिए, साथ में फोड़ेंगे।